बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोफार्मिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, 5 और 6 जून की दरमियानी शब को इस साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण लगेगा। ये इस साल का दूसरा ग्रहण होगा और ये तवील दुरानिया का ग्रहण होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकेगा और पाकिस्तान के साथ ये और दूसरे ममालिक में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान के साथ जिन ममालिक में ये देखा जा सकेगा, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, चाइना, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की, यूनान, इटली, जापान, फ्रांस, मिस्र, हंगरी, नियाग्रा, बेल्जियम, बरतानिया के अक्सर मकामात पर ये देखा जा सकेगा। नाजरीन, ये तवील दौरानिये का ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज 5 जून की शब 10:45 पर होगा और इसका नुक्ता अरूज 6 जून की शब 12:25 पर होगा और इसका इख्तिताम 6 जून की शब 2:45 पर होगा। ये 5 घंटे का तवील दौरानिये का ग्रहण होगा। नाजरीन, चांद ग्रहण की एहतियाती तदाबीर बताने से पहले मैं चंद बातें आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। नाजरीन, सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है कि ताकि आप लोग इस नुकसान से बच सकें और सूरज चांद ग्रहण के होने वाले नुकसानात से बच सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भी बता रहे हैं कि कोरोना वायरस है, तो लेकिन और टीवी पर आकर दिन रात डॉक्टर हजरात बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। तो हमारा मकसद, वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आप सूरज चांद ग्रहण के मुज़र असरात से कैसे बचें। जैसे आपको डॉक्टर हजरात बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से आप एहतियाती तदाबीर करें, खुद को घर में रखें और जो जो उसके मुतालिक एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टरों का इल्म है वो उस इल्म के मुताबिक आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं कि ताकि आपकी ज़िंदगियों को महफूज रखा जा सके। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम आपकी ज़िंदगियों को महफूज रखें। लेकिन एक बड़ी बेहुदा किस्म की बहस शुरू हो जाती है जिस वक्त भी हम सूरज और चांद ग्रहण के बारे में लोगों को मालूमात देते हैं और इसके मुज़र असरात के बारे में मालूमात जब देते हैं, और जबकि जो चीज़ें साइंस से तहकीक शुदा और साबित शुदा हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग इससे बचना चाहते हैं वो बचें और जो लोग इस बहस में पढ़कर अपना टाइम ज़ाया करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन इस बात का यकीन उसी वक्त आ सकता है जैसे चंद अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन जिन घरों में नुकसानात हुए हैं, जो लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, वो लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस है। और इसी तरीके से जिन लोगों के सूरज चांद ग्रहण से जो लोग मुतासिर हुए हैं उस पर मैं कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसके क्या क्या नुकसानात हुए और कौन कौन सी मशहूर शख्सियात इससे मुतासिर हुई हैं। और जो लोग हमारे राब्ते में हैं, ख़ुसूसन ये हामला ख़वातीन पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। जो इंसानी जिस्म में पेट के अंदर बच्चा होता है, ये सबसे ज़्यादा उस पर असरअंदाज होता है। हमल के नुकसानात सबसे ज़्यादा होते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सूरज चांद ग्रहण की मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ, उसको गौर से जहन नशीन कर लें। सूरज चांद ग्रहण को कभी भी आप बराह रास्त हरगिज़ ना देखें। अगर आपका देखने का दिल चाह रहा है तो किसी बर्तन में पानी लें, उसमें नज़ारा कर लें। और ख़ुसूसन छोटे बच्चे इसको हरगिज़ ना देखें और आम सादे चश्मे से भी हरगिज़ ना देखें। ये फ़िल्टर वाले ख़ास किस्म के चश्मे होते हैं जिससे आप सूरज चांद ग्रहण को देख सकते हैं। हामला ख़वातीन इस दौरान छत के नीचे रहें, खुले में न जाएं। छुरी, कैंची और आग का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और सूरज चांद ग्रहण का जो दौरानिया है, इस दौरान वो सीधी लेटी रहें, वज़न ना उठाएं, नमाज़े आयात पढ़ें और हस्बे तौफीक टोटा चावल सदका करें और 1 किलो बाजरा आप परिंदों को डालें। और ये चांद ग्रहण बुर्ज कोस में लग रहा है, तो बुर्ज कोस वालों को खसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर किसी बहन भाई को मेरी कोई बात समझ नहीं आती या मज़ीद मुझसे मालूमात लेना चाहता है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, तो आप मुझसे फ़ोन कर भी पता कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।